संस्करण। एक समय की बात है, कहीं दो भाई रहते थे। एक गरीब था और दूसरा अमीर। अमीर भाई अपने पड़ोसी के साथ बहुत अच्छे से पेश आता, उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता, मगर अपने गरीब भाई के साथ ऐसा बर्ताव करता मानो उसे जानता ही न हो। उसे डर रहता कि कहीं उसका भाई उससे कुछ मांगने ना आ जाए। गरीब भाई कभी भी अपने अमीर भाई से कुछ मांगने नहीं गया था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि त्योहार का समय आ गया। गरीब के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी ने उससे कहा, हम त्योहार कैसे मनाएंगे? जाकर अपने भाई से थोड़ा सा मांस मांग लाओ। मैंने कल उसे जानवर काटते देखा था। गरीब भाई अपने अमीर भाई के पास जाना नहीं चाहता था। उसने अपनी पत्नी से भी यही कहा, मगर उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। आखिरकार वह अपने अमीर भाई के पास गया और विनम्रता से बोला, भाई थोड़ा सा मांस उधार दे दो, त्योहार के दिन हमारे घर में कुछ भी नहीं है। यह सुनकर अमीर भाई ने गुस्से में जानवर का एक सूखा खुर उठाया और गरीब भाई की ओर फेंकते हुए चिल्लाया, लो इसे और जाओ वनदेव हिस्सी के पास। गरीब भाई अपने अमीर भाई के घर से निकला और मन ही मन सोचने लगा, उसने तो ये खूर मुझे नहीं बल्कि वनदेव हिस्सी के लिए दिया है, तो फिर मैं उसे ही देने जाता हूं। यह सोचकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। वह बहुत देर तक चला या थोड़ी देर तक, यह तो कोई नहीं जानता। चलते चलते उसकी मुलाकात कुछ लकड़हारों से हुई। लकड़हारों ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? गरीब आदमी ने जवाब दिया, वनदेव हिस्सी के पास उसे ये खूर देने। क्या तुम लोग बता सकते हो कि उसकी झोंपड़ी कहां है? लकड़हारों ने जवाब दिया, तुम बस नाक की सीध में चलते रहो, रास्ते से बिल्कुल न भटकना। इस तरह तुम उसकी झोंपड़ी तक पहुंच जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, अगर हिस्सी तुम्हें खूर के बदले चांदी देना चाहे तो मत लेना। अगर वह सोना देना चाहे तो उससे भी इनकार कर देना। तुम तो उससे सिर्फ एक चक्की मांगना। गरीब आदमी ने इस सलाह के लिए लकड़हारों को धन्यवाद दिया, उन्हें नमस्कार किया और अपनी राह बढ़ चला। वह बहुत दूर चला या थोड़ी दूर, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन आखिरकार उसे एक झोंपड़ी नजर आई। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि स्वयं वनदेव हिस्सी वहां विराजमान था। हिस्सी ने उसकी ओर देखा और कहा, लोग अक्सर मुझसे वादे करते हैं कि वे मुझे उपहार लाएंगे, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें पूरा करते हैं। तुम क्या लेकर आए हो? गरीब आदमी बोला, यह खूर। हिस्सी की खुशी का ठिकाना न रहा। 30 वर्ष हो गए मुझे मांस खाए हुए, उसने कहा। जल्दी से मुझे वह खूर दो। गरीब आदमी ने खूर उसे दे दिया। हिस्सी ने कहा, अब तुम्हें इसके बदले कुछ तो देना चाहिए। बताओ क्या लोगे इसकी कीमत? अच्छा ये लो, एक मुट्ठी चांदी। मुझे चांदी नहीं चाहिए, गरीब ने कहा। तब हिस्सी ने सोने की मुट्ठी भर अशर्फियां निकाल कर दी और कहा, तो लो, यह सोना ले लो। मुझे सोना भी नहीं चाहिए, गरीब आदमी ने कहा। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए, पूछा। मुझे तुम्हारी चक्की चाहिए। हिस्सी चौंक गया। नहीं, मैं तुम्हें यह चक्की नहीं दे सकता, कहा। धन दौलत जितनी चाहो ले लो। दोस्तों, कहानी अभी और दिलचस्प होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी सबसे पहले मिले। तो हुआ यूं कि गरीब आदमी ने किसी भी कीमत पर चक्की ही लेने की जिद पकड़े रखी। आखिरकार हिस्सी बोला, अब जब मैं खूर खा ही चुका हूं तो उसकी कीमत भी चुकानी होगी। चलो ठीक है, तुम मेरी चक्की ले जाओ, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है? नहीं, मुझे नहीं पता, कृपया बता दीजिए। देखो, ये कोई साधारण चक्की नहीं है। ये तुम्हारी इच्छा के अनुसार चीजें बना सकती है। तुम्हें बस इतना कहना होगा, पीसो मेरी चक्की, और जब तुम चाहो कि ये रुक जाए तो कहना, बस मेरे लिए काफी है। तब ये रुक जाएगी। अब तुम जाओ। गरीब आदमी ने हिस्सी को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर की ओर रवाना हो गया। अंत में कहानी हमें यह सिखाती, चमत्कारी चक्की का जादू। गरीब आदमी ने हिस्सी को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में वह जंगल में बहुत देर तक चलता रहा। रात हो गई, मूसलधार बारिश होने लगी। ठंडी हवा उसके कानों में सीटियां बजाने लगी और पेड़ों की शाखाएं उसके चेहरे पर टकराने लगीं। लेकिन वह अपनी चक्की को लेकर बड़े गर्व के साथ आगे बढ़ता रहा। जब वह घर पहुंचा तब तक सुबह हो चुकी थी। तुम सारा दिन और सारी रात कहां गायब रहे?
उसकी पत्नी ने चिंता से पूछा। मैं तो सोचने लगी थी कि अब तुम कभी लौटकर नहीं आओगे। गरीब आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं खुद वनदेव हिस्सी के घर होकर आया हूं। देखो मैं क्या अनोखा उपहार लाया हूं। उसने अक्की का अपना थैला खोला और चक्की निकाली। फिर उसने उत्सुकता से कहा, पीसो मेरी चक्की, आज त्योहार है, हमें खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें दो। जैसे ही उसने यह कहा, चक्की घूमने लगी। देखते ही देखते मेज पर आटा, अनाज, चीनी, मांस, मछली, जो कुछ भी एक आदमी चाह सकता था, वह सब अपने आप आने लगा। गरीब आदमी की पत्नी जल्दी से बोरियां और झोले ले आई और उन्हें ठसाठस भर लिया। जब सारा सामान इकट्ठा हो गया तो गरीब आदमी ने चक्की पर हल्की सी उंगली मारी और कहा, बस मेरे लिए काफी है। और चक्की तुरंत रुक गई। अब गरीब आदमी के पास किसी भी चीज की कमी नहीं रही। वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा और अपने पड़ोसियों की भी मदद करने लगा। अमीर भाई की जिज्ञासा। कुछ दिनों बाद अमीर भाई को यह खबर मिली कि उसका गरीब भाई अब बहुत संपन्न हो गया है। यह जानकर वह हैरान रह गया और दौड़कर उसके घर पहुंचा। तुम अचानक अमीर कैसे हो गए? उसने पूछा। यह सारा धन दौलत कहां से आ गया? गरीब भाई ने सारा सच बता दिया। हिस्सी ने मेरी मदद की है। हिस्सी? वह कौन? अमीर भाई ने चौंक कर पूछा। यही जो मैं कह रहा हूं। त्योहार के दिन जब मैंने तुमसे थोड़ा मांस मांगा था, तब तुमने मुझे जानवर का खुर देकर कहा था, जाओ हिस्सी के पास। मैंने वैसा ही किया। मैंने हिस्सी को खुर दे दिया और बदले में उसने मुझे ये जादुई चक्की दी। ये जो कुछ भी मैं मांगता हूं, वही बना देती है। अमीर भाई की आंखें लालच से चमक उठीं। मुझे दिखाओ तो वह चक्की, उसने कहा। गरीब भाई मुस्कुराया और बोला, देखो ये चक्की क्या कर सकती है। उसने चक्की को आदेश दिया, पीसो मेरी चक्की, हमें खाने के लिए हर तरह की बढ़िया चीजें दो। चक्की फौरन घूमने लगी। देखते ही देखते मेज पर कौड़ियों, भुने हुए मांस और तरह तरह की स्वादिष्ट चीजों के ढेर लग गए। अमीर भाई ये देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, लालच। यह चक्की मुझे बेच दो। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, मैं इसे नहीं बेचूंगा, मुझे खुद इसकी जरूरत है। गरीब भाई ने साफ मना कर दिया। लेकिन अमीर भाई ने फिर जिद की, तुम जितनी भी कीमत चाहो ले लो, मगर इसे मुझे बेच दो। नहीं, मैं इसे नहीं बेचूंगा। गरीब भाई अड़ा रहा। जब अमीर भाई ने देखा कि गरीब भाई किसी भी कीमत पर चक्की बेचने को तैयार नहीं है, तो उसने दूसरी चाल चली। अरे, तुम कितने एहसान फरामोश हो, उसने कहा। जरा बताओ तो तुम्हें वह खुर किसने दिया था? तुमने, गरीब भाई ने जवाब दिया। और अब तुम चक्की देते हुए इतना संकोच कर रहे हो। ठीक है, अगर बेचना नहीं चाहते तो कुछ समय के लिए मुझे उधार ही दे दो। गरीब भाई सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, ठीक है, तुम कुछ समय के लिए इसे ले सकते हो। अमीर भाई की खुशी का ठिकाना न रहा। वह चक्की लेकर भागा और सीधे अपने घर पहुंचा। उसने ये तक नहीं पूछा कि जब इसे बंद करना हो तो क्या करना चाहिए। अगली सुबह अमीर भाई चक्की को लेकर एक जहाज में सवार हो गया। आजकल नमकीन मछली बनाई जा रही है, उसने सोचा, इसलिए नमक बहुत महंगा है। अगर मैं नमक का व्यापार करूं तो मालामाल हो जाऊंगा। जब जहाज समुद्र में काफी दूर निकल गया तो उसने चक्की से कहा, पीसो मेरी चक्की, मुझे ढेर सारा नमक। चक्की घूमने लगी और सफेद चमकता हुआ नमक निकलने लगा। अमीर आदमी खुशी से पागल हो गया। वह नमक का ढेर देखकर मुनाफे का हिसाब लगाने लगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा चक्की को बंद कैसे करना है। वह बार बार बस यही कहता रहा, पीसो मेरी चक्की, पीसो, रुको मत। नमक का भार इतना बढ़ गया कि जहाज पानी में डूबने लगा। लेकिन अमीर भाई को तब भी होश नहीं आया। पीसो मेरी चक्की, पीसो, वह चिल्लाता रहा। जल्द ही नमक का भार इतना अधिक हो गया कि जहाज डूब गया और उसके साथ अमीर भाई भी समुद्र में समा गया। कहते हैं कि चक्की आज भी समुद्र की गहराइयों में लगातार घूम रही है और नमक पीसती जा रही है। और शायद यही वजह है कि समुद्र का पानी खारा होता है। कहानी से सीख। 1. संतोष ही सच्ची संपत्ति है। जान के बिना शक्ति विनाशकारी हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।